नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका फिर से बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया दिन भर की 100 बड़ी खबरों को जानने का फटाफट अंदाज में। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन, बचे हुए सांसदों ने ली शपथ। पहली बार स्पीकर के लिए कल होगा चुनाव। कांग्रेस सांसद के सुरेश ने 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। एनडीए के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी सांसद ओम बिरला को मैदान में उतारा गया। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। कांग्रेस महासचिव ने दी है जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया। केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को किया खारिज। जेल में ही बंद रहेंगे केजरीवाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर जताई नाराजगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप, केंद्र में पड़ोसी देशों के साथ बातचीत में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया गया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के स्वास्थ्य पर बोले एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सक निदेशक सुरेश कुमार। कहा जब आतिशी को अस्पताल लाया गया तो उनका ब्लड शुगर कम था, उनका सोडियम लेवल भी कम था। उन्हें इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती कराया गया। कल्लाकुरुची जहरीली शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 58। बाकी पीड़ितों का तमिलनाडु के कल्लाकुरुची अस्पताल में इलाज चल रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे अपने पैतृक गांव। अपनी मां के हाथ से खाया खाना, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोकसभा के 7 सदस्यों ने नहीं ली है शपथ। कल स्पीकर के चुनाव में नहीं कर सकेंगे मतदान। अयोध्या के राम मंदिर में पहली बारिश में ही मंदिर की छत टपकने लगी। मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां पानी भर गया। आप नेता संजय सिंह ने एक बार फिर राम मंदिर पर बीजेपी पर किया है हमला। राम मंदिर के नाम पर चंदा चोरी नहीं चलेगी। शंकराचार्यों को मना करने के बावजूद आपने अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की मोदी जी? इसलिए प्रभु श्री राम ने आप लोगों को अयोध्या से हराया है। उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंची रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी। बाबा विश्वनाथ के चरणों में अपने बेटे अनंत अंबानी और होने वाली बहू राधिका मर्चेंट की शादी का निमंत्रण रखा। वाराणसी के दौरे पर बोली नीता अंबानी, मैं 10 साल पहले यहां आई थी। पिछले 10 सालों में बनारस बहुत कुछ बदल गया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे गंगा आरती के दौरान यहां आने का मौका मिला। जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक। केजरीवाल को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा से उद्योग भवन में मुलाकात की। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में मनाया गया आपातकाल स्मृति दिवस। कार्यक्रम में किया गया मीसावादियों का सम्मान। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर हमलावर हुए डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोले आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस आज संविधान बचाने के झूठे नारे लगाते घूम रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की बरसी पर दिया बयान। कहा आपातकाल का दौर लोकतंत्र का बहुत बड़ा काला दौर था। आपातकाल में कई परिवार हुए तबाह। विधानसभा सत्र में गूंजेगा छात्रवृत्ति का मुद्दा। विधायकों ने 2018 से लेकर 2024 तक छात्रवृत्ति योजनाओं की मांगी जानकारी। ओएसडी ने जनजाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा और सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों से मंगाया है ब्यौरा। उमरिया सीएमएचओ वीडियो वायरल, बोले स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, सीएमएचओ के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। नकली ड्रग या नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। खजुराहो में सैनिक स्कूल खोलने की रखी है मांग। सैनिक स्कूल खोलने से छात्रों को मिलेगी एयरपोर्ट पायलट ट्रेनिंग सेंटर की सुविधा। सीएसआर से होने वाले प्लांटेशन को लेकर भी सरकार ने नियमों में किया बदलाव। 1 हेक्टेयर से लेकर 5 हेक्टेयर तक भी सीएसआर के फंड से हो सकेगा प्लांटेशन।
गुना में कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। चुनावों में केवल 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अपनी तुलना बीजेपी से ना करे। कांग्रेस की 2014, 2019 और 24 की सभी सीटें मिलाकर भी बीजेपी की 240 सीटों से कम है। चाचौड़ा विधायक के देवर पर बंधक बनाने वाले मामले में दिग्विजय सिंह ने सीएम मोहन पर दागे सवाल। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप अपने अधिकारियों का संरक्षण करेंगे या ऐसे ही पिटने देंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना में माफियाओं को चेतावनी। कहा, गुना से पुरी और अशोकनगर छोड़कर चले जाएं माफिया। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, संविधान की दुहाई देने वाले लोगों ने आज से 50 साल पहले आपातकाल लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। आज वो लोग संविधान की कॉपी लेकर पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं। 2 जुलाई को आएगा शहर सरकार का बजट। निगम अध्यक्ष किशन रघुवंशी ने बजट बैठक की दी जानकारी। महापौर मालती राय पेश करेंगे बजट। बोले, विकास की नहीं, भारत लिखेगा बजट। भोपाल में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में किया गया काम शुरू। हार्ट अटैक आने पर 55 साल के व्यक्ति को रीवा से पहुंचाया गया भोपाल। एयर एम्बुलेंस की मदद मिलने से बची जान। कांग्रेस छोड़ चुके दिग्गज नेता और विधायक रामनिवास रावत का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस में लेन देन करके टिकट दी गई। ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जिसने मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार और बूथ कैप्चर किया था। सहकारी संस्थाओं के चुनाव में जोर लगाएगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। 4 चरणों में संपन्न होंगे सहकारी संस्थाओं के चुनाव। 2013 के पहले समितियों पर कांग्रेस का था कब्जा। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार, बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया। अब मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार नहीं भरेगी बल्कि उन्हें खुद भरना पड़ेगा टैक्स। उज्जैन में महामंडलेश्वर सुमानंद गिरी महाराज ने पुलिस से कथावाचक प्रदीप मिश्रा की है शिकायत। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। कहा, धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले बोलते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा। भोपाल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़। स्टेशन स्थित फूड कोर्ट में अवैध फूड की बिरयानी में कीड़ा मिलने का मामला आया सामने। कीड़े वाली बिरयानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उमरिया सीएमएचओ को सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटाया। पिछले दिनों आरके मेहरा का शराब के नशे में वीडियो हुआ था वायरल। स्वास्थ्य अधिकारी ने जारी किए आदेश। इंदौर में भाजपा जिला युवा मोर्चा नेता मोनू कल्याणी की हत्या करने वाले के मकान गिराने की कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम आरोपी अर्जुन का घर गिराया। जेसीबी ना पहुंच पाने पर हथौड़े से तोड़ा गया मकान। विदिशा में वाटरफॉल में डूबने से बिहार के 19 वर्षीय युवक की मौत। बिहार का रहने वाला था युवक और भोपाल में रहकर बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की घोषणा के बाद शहीद विक्की पहाड़ी की पत्नी को दी गई शासकीय सेवा में नियुक्ति। कलेक्टर कार्यालय में सौंपा गया नियुक्ति पत्र। रीवा शहर में बेखौफ होते कॉरेक्स के नशेड़ी। रीवा के पुराने बस स्टैंड व्यापारी संघ ने रीवा के सिविल लाइन थाने पर अपनी एक शिकायत लेकर पहुंचे। करमगौर में नदी के तेज बहाव में बह रहे 3 युवकों की मानव श्रृंखला बनाकर बचाई गई जान। एक युवक तो मुश्किल से तेज बहाव में बहने से बचा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ युवाओं के साहसपूर्ण रेस्क्यू का वीडियो। खरगोन में इंदिरा सागर परियोजना की पाइपलाइन फूटी। लाखों लीटर पानी बर्बाद। पाइपलाइन फूटने की वजह से करीब 100 फीट ऊंचा फव्वारा निकला। किसानों के खेतों में जमा हुआ पानी। बिजली विभाग की मनमानी से परेशान हुए उपभोक्ता। बिजली बिल राशि से ज्यादा जमा कर विद्युत विभाग किस मद का पैसा है अतिरिक्त राशि नहीं मालूम। विभाग के अधिकारियों को भी नहीं मालूम किस आदेश के तहत वसूले जा रहे हैं ज्यादा रकम। चित्रकूट में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने किया है मॉक ड्रिल। दामोदर रोपवे पर हुई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में दौरान 3 परिषद के कर्मचारी रहे मौजूद। झाबुआ जिले के गांव मोहकमपुरा में रहने वाले सेना का जवान हुआ लापता। त्रिपुरा स्टेट राइफल अमरतला में आर्मी मैन के पद पर था पदस्थ ये जवान। 9 जून को छुट्टी लेकर आ रहा था जवान। छतरपुर एसपी असम अगम जैन ने ली क्राइम मीटिंग। जिले के थाना प्रभारियों को क्राइम मीटिंग में दिए हैं सख्त निर्देश। कहा, आम जनता के साथ पुलिस अच्छा व्यवहार करे, जनता के साथ समन्वय बनाए रखें। सिंगरौली कुएं से पानी निकालते समय कुएं में गिरी महिला। स्थानियों की मदद से कुएं से निकाला गया बाहर। महिला की हालत नाजुक। उपचार के लिए महिला को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सीहोर के ग्राम पंचायत ढाबला में बरसात से कई रास्ते हुए हैं बंद। ग्रामीणों का स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर फूट रहा है गुस्सा। कच्ची सड़क पर नाले में खड़े होकर किया प्रदर्शन। बड़वानी जिले के नागलबाड़ी में श्रद्धालुओं से भरा पिकअप वाहन पलटा। करीब 15 से अधिक श्रद्धालु हुए घायल। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्वालियर में चलती बुलेट में लगी भीषण आग से बुलेट जलकर हुई खाक। चालक ने आग देखकर रोड किनारे खड़ी की बुलेट पड़ाव से गोला मंदिर की ओर जा रहा था बुलेट चालक। उज्जैन में मनचलों के हौसले बुलंद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट को लेकर किया हंगामा। लड़कियों को धमकाने विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में बने छात्राओं के हॉस्टल में पहुंचे युवक। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मांडेर से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बिगड़े बोल। पुलिस के खिलाफ किया भद्र टिप्पणी। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मॉनसून सत्र में 5 साल की कार्य योजना बताएंगे विधायक। अगले 5 साल में विकास कार्यों की देंगे जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विधायकों को निर्देश। सागर में बच्चों को स्कूल ले जा रही वैन पलटी। वैन में निजी स्कूल के बच्चे थे सवार। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बच्चों को निकाला बाहर। 6 बच्चों को आई चोट। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। हादसे का कारण गाड़ी का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के कई मुद्दों से कराया अवगत। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी है जानकारी। दिल्ली में सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात कर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दी है बधाई। पीएम मोदी को बस्तर संभाग में चल रहे नक्सल ऑपरेशन और छत्तीसगढ़ के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारियां भी दी। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब समीक्षा करने जा रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 29 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाली है। कमेटी हार के कारणों का पता लगाकर आलाकमान को भेजेगी अपनी रिपोर्ट। मंत्री रामविचार नेताम ने लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर कहा, कांग्रेस मानसिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस शुरू से ही अड़ंगा डालती रही है। बलौदाबाजार में हुई हिंसा के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जताई चिंता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा कि कलेक्टर परिसर में षड्यंत्रकारी और सामाजिक तत्वों द्वारा की गई तोड़फोड़ की घटना अति निंदनीय है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज। सीएम ने दिल्ली प्रवास में पीएम समेत अन्य नेताओं से मुलाकात कर सरकार के कामकाज की जानकारी दी। इस दौरान कैबिनेट विस्तार पर भी हुई चर्चा। आपातकाल पर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर संविधान को बंधक बनाने का काम किया। लोगों के नागरिक अधिकारों का हनन करने से तानाशाही दिखाई गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर रायपुर बीजेपी का तंज। सोशल मीडिया पर जारी किया पोस्टर। कांग्रेस ने कहा, आपातकाल का जनक लिखा, लोकतंत्र के हत्यारे दे रहे हैं संविधान बचाओ की दुहाई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर कसा तंज। कहा, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है कांग्रेस पार्टी। उन्हें न संविधान पर भरोसा है न संवैधानिक संस्थानों पर। आज ही के दिन 25 जून को निजी हित के लिए देश के लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया था और आपातकाल लगाया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर कसा है तंज। ये सभी राजनीतिक दलों का आंतरिक काम है, व्यवस्था है, अधिकार है, लेकिन समीक्षा से निकलेगा क्या? कांग्रेस ने सरकार रहते देश प्रदेश की चिंता नहीं की, सिर्फ एक ही परिवार की चिंता की। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र के दौरान होना है कुल 5 बैठकें। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा ये सत्र में वित्तीय कामों के साथ शासकीय कार्य भी होंगे शामिल। गरियाबंद में देवभोग में स्वास्थ्य मंत्री के दौरे के एक दिन पहले डॉक्टर की लापरवाही और तानाशाही रवैये को लेकर जमकर हुआ बवाल। लोगों ने अस्पताल का घेराव कर डॉक्टर इंद्र भारद्वाज पर कार्रवाई करने की मांग की। छत्तीसगढ़ पहुंची परीक्षा में गड़बड़ियों की आंच। भूपेश बघेल ने शिक्षक भर्ती परीक्षा पर उठाए सवाल। बघेल ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। जांजगीर के बीजेपी कार्यालय में मीसा बंदियों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा ने आपातकाल को काला दिवस के रूप में मनाया है। कार्यक्रम में 17 मीसा बंदियों का सम्मान किया गया। कलेक्टर एसपी ने की सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में
सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही उन सभी आवश्यक उपाय करने पर चर्चा भी की गई। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लापरवाही। 3 साल पहले कोरोना के समय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा 50 लाख से अधिक की लागत से खरीदा गया ऑक्सीजन प्लांट कचरे के बीच हो रहा है कबाड़। बीजापुर पुलिस ने माओवादियों के सप्लायर को गिरफ्तार किया। बीजापुर के पामेड़ गांव में अरेस्ट हुआ आरोपी माओवादियों को बटालियन सप्लाई करने का काम किया करता था। रायगढ़ के सारिया थाना अंतर्गत टूकापाड़ा में कलयुगी पिता ने अपने पुत्र को ही धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। मृतक की हत्या का कारण अज्ञात है। सरिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। सागर में जुआरियों के हौसले बुलंद हैं। जुआरी वीडियो बनाकर पुलिस को दे रहे हैं खुली चुनौती। वीडियो में ताश के पत्ते पर हार जीत का दांव लगाते नजर आ रहे हैं जुआरी। विधानसभा सत्र को लेकर मंत्री केदार कश्यप ने कहा, विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, सरकार पूरी तरह तैयार है। सरकार का दायित्व है जनहित में काम करना। महासमुंद में अवैध रेत खनन पर बड़ी कार्रवाई। 40 हाईवा ट्रक किए गए जब्त। प्रतिबंध के बावजूद चल रहा था रेत खनन और परिवहन। रायपुर में अपेक्स बैंक के अभ्यर्थियों की भर्ती को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप का बयान। बोले, अपेक्स बैंक के अभ्यर्थियों से मुलाकात हुई। अपेक्स बैंक के अभ्यर्थियों का मामला जो कोर्ट में अटका हुआ था, उसमें बिलासपुर कोर्ट ने उसको शिथिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार छत्तीसगढ़ का इकलौता ट्रैफिक पार्क अपनी बदहाली पर बहा रहा है आंसू। प्रशासनिक भवन, स्टैच्यू, बच्चों के लिए बनाई गई ट्रेन एंट्री टूटी। जांजगीर के चंपा क्षेत्र में सिवनी गांव में समूह की महिलाएं का अनूठा प्रयास। महिलाएं गांव में ही वाटर प्लांट लगाकर अपने आप कर रही हैं पैसे अर्जित। अन्य लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं ये महिलाएं। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मामले में आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एफआईआर भी दर्ज। अंबिकापुर में संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें विश्वविद्यालय से हटाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्मार्ट क्लास के उपकरण के खरीद में गड़बड़ी और घोटाला किया है। रायगढ़ पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह को पकड़कर खुलासा किया, जिसमें 3 आरोपी से पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल जब्त किए। जांजगीर चांपा के सारगांव थाना क्षेत्र के अमरुवा गांव में ट्रैक्टर की बैटरी की चोरी करने वाले फरार 3 आरोपी को सारगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले में तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कांकेर में सरकारी राशन दुकान संचालक की मनमानी से परेशान हितग्राहियों ने किया है प्रदर्शन। दुकान संचालक पर कई महीनों से राशन नहीं देने का लगाया आरोप। नाराज हितग्राहियों ने हंगामा करते हुए संचालक को हटाने की मांग की। महासमुंद में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है अवैध रेत खनन। माफियाओं पर लगाम लगाने में प्रशासन है नाकाम। बालोदा बाजार में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। करंट की चपेट में आने से 7 मवेशियों की मौत। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। पंखाजूर में नगर पंचायत के बस स्टैंड में मिली अज्ञात व्यक्ति की लाश। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस अज्ञात लाश के शिनाख्त में जुटी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सिर्फ विस्तार न्यूज देखिए। नमस्कार।